कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इस बिजनेस के अंदर। कहते हैं अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तरीका नहीं आता है, कोई चक्कर नहीं, बस आप लगातार करते हो, आप बन जाओगे इस बिजनेस का। बहुत तगड़ी लाइन है ये। आपको इनविटेशन लगाना नहीं आता, कोई चक्कर नहीं, आप लगाना स्टार्ट कर दो, लगातार लगाओ। आप डेली खुद ही अपना स्किल्स, खुद ही अपनी नॉलेज बढ़िया कर लोगे, खुद ही शार्प कर लोगे अपना। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है परफेक्शन से भी ज्यादा। परफेक्शन इतनी मैटर नहीं करती जितनी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। हाँ, अगर परफेक्शन आ जाए वो बहुत अच्छी बात है, बट परफेक्शन आएगी कब? जब हम लगातार किसी चीज को करेंगे। आज आपको फॉलोअप लेना नहीं आता है, आप लगातार बातचीत करो प्रोस्पेक्ट से, सीनियर के ऊपर डिपेंड हो, खुद बातचीत करो, पूछो कि भी क्या अच्छा लगा आपको, सबसे बेस्ट क्या लगा, यही अच्छा क्यों लगा आपको। अगर ये चीज ना मिले तो जो सवाली जवाब बुक के अंदर 5 ना क्वेश्चंस दिए हुए हैं, गोल्डन प्रिंसेस, आप वो वहां पे फॉलो में पूछे उनसे। तो ऐसे जब आप सवाल जवाब करते हैं, है ना, डेली आप करते हैं, सोचो आपने एक दिन में 4-5 लोगों का फॉलोअप लिया, कल फिर से 4-5 लोगों को फॉलो, गारंटी दे रहा हूँ आप 8-10 दिन में अच्छा फॉलोअप लेना सीख जाएंगे। बट कैसे सीख रहे हैं? कंसिस्टेंसी से। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर मैं पहले सीख जाऊं फिर मैं करूंगा। पीपीटी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, वेबिनार नहीं करते बहुत सारे लोग, सर पहले सीख जाए फिर करें। जस्ट एक आपको आइडिया से लेना है कि हाँ भी ये चीज ऐसे समझानी, ये चीज ऐसे समझानी, अब मिल गया आइडिया, करना स्टार्ट करो। तब ही परफेक्शन आती है हमारे अंदर। मेरे को भी मेरे अपलाइन ने, सर ने, मेरे को पीपीटी नहीं आती थी, थोड़ा बहुत सर ने सिखाया कि भी सुशील ऐसे 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 स्टेज करनी है, फिर सर ने बोला कि अब खुद पीपीटी का खुद किया। पहले दिन की पीपीटी हुई मेरी, है ना, बहुत लंबी चली थी पहले दिन की पीपीटी, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर लगभग करते 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 धीरे धीरे बढ़िया पीपीटी होने लगी 50-55 मिनट के अंदर। तो करने से ही चीज आती है, तो आप सभी इस चीज को ध्यान समझे, ठीक है। इफ यू वांट टू ग्रो, कंसिस्टेंसी इज की। अगर आप सच में हम ग्रो करना चाहते हैं, सच में आप कभी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लगातार करना ही इम्पोर्टेंट है। की है एक तरीके से लगा लो कंसिस्टेंसी दोस्तों, कामयाब लगातार करते रहो। जैसे सीनियरशिप अभी बेस हमारा डेली का काम क्या है? कॉल करना, इनविटेशन लगाना, प्रेजेंटेशन दिखाना, वेबिनार करना, फिर उनका फॉलोअप लेना, ट्रेनिंग्स देना, उनको उनका अच्छे से, है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने, उनका हाई परजेंसी वगैरह के साथ सारी चीजें फॉलो करवाना, और फिर क्लोजिंग करना। ये 5-6 चीजें जो मैंने बताई ना, ये हमारा एक बेसिक है। बेसिक मैं क्यों बता रहा हूँ, जब मैं एएस लेवल पे था तब भी मैं यही 5-6 चीजें फॉलो करके काम किया करता था, आज भी यही 5-6 चीजें मैं फॉलो करके काम कर रहा हूँ। आप सफायर मैनेजर बन जाएंगे, अपना काम करना है, फिर भी यही चीजें, 5-6 चीजें आपको करनी है। तो बेसिक हमारे साथ चलता है, चाहे आप एक जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप पहुंच चुके हैं। तो ये चीज हम अच्छे से चीजों को समझे, ठीक है। तो डिसिप्लिन इज कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन। अगर कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन भी ऐड हो जाए तो मजा ही आ जाएगा फिर तो। डिसिप्लिन का मतलब है, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार करना। डिसिप्लिन का मतलब है कि टाइम पे करना। जैसे आज रात को 9 बजे वाली मीटिंग है ना। तो इसमें क्या था कि थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन थी कि शायद मेरे ग्रुप में पोस्टर मांग रहे थे, तो मेरे को लगा कि शायद मेरी मीटिंग नहीं है आज। तो मैं कंफ्यूजन था, फिर सर से बातचीत हुई, अरविंद सर से, फिर क्लियर हुआ कि चलो मेरी ही मीटिंग है, फिर मैंने पोस्टर वगैरह डाला चीजें। तो अब जैसे चाहे मैं मेरी तैयारी नहीं थी पहले से कि क्योंकि मैं कंफ्यूजन था कि मेरी है ही नहीं मीटिंग, बट मैं मेरे को है कि भी 9 बजे करनी है। एक रूल सेट है कि भी 9 बजे पोस्टर आपका है, ट्रेनिंग आपकी है, तो आपने करनी ही करनी है। वो फिर यही नहीं कि सर्कल करते हैं, ऐसा नहीं। 9 बजे होगी, वो सिस्टम सेट है, रूल एक डिसिप्लिन। तो फिर की ये चीजें, तो यही आपकी लाइफ में सेट हो जाए डिसिप्लिन। जैसे आप 6 बजे भी हम सुबह जागते हैं, 7 बजे भी जागते हैं, बट 6 बजे जागना स्टार्ट कर दे, डिसिप्लिन सेट होगी भाई 6 बजे ही जागना है, 7 बजे नहीं। क्या आधे घंटे लेट हो जाए, 7 घंटे नहीं, 6 बजे ही जागना। डिसिप्लिन सेट हो गया। डेली 2 पीपीटी करनी ही करनी है, सेट हो गया, अभी करनी है। तो इन चीजों को हम अंडरस्टैंड करें, ठीक है जी। चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कंसिस्टेंसी बोरिंग है
ये विराट कोहली खुद कहते हैं इस चीज को भी, लगातार किसी चीज को करना ऑब्वियसली बोरिंग लगता है, बट सक्सेस भी उसी में है। डेली उसको खेलना, डेली 8 8 घंटे 10 10 घंटे प्रैक्टिस करना, सेम एक ही शॉट पे इधर मारना इधर मारना इधर मारना। बताओ बोरिंग लगेगा ना 8 8 घंटे उसी चीज के ऊपर प्रैक्टिस करना। बट उसी में कम, उसी में सक्सेस होना। तो हमारा काम क्या है? डेली, डेली एलोवेरा बताना, डेली पीपीटी करना, वही प्रेजेंटेशन बताना, वही चीजें सिखाना, वही एसबीआई समझाना, वही मार्केट के बिजनेस में फर्क समझाना, डेली यही काम करना है। डेली हर बंदा यही कर रहा है। हमें लगता है फॉरएवर में सर डेली यहाँ पे ये करना पड़ता है। भाई एक टीचर जो 50 साल से पढ़ा रहा है, 20 साल से पढ़ा रहा है, हिंदी का टीचर है, वो वही तो पढ़ा रहा है पिछले 10 सालों से, 20 सालों से। वो तो वो सोचो वो भी उसके लिए भी बोरिंग है, बट पढ़ा, पता है उसको कि मैं यही काम करूंगा तभी मेरे को पैसा आएगा। समझ लगी चीजें? एक जो फास्ट फूड की दुकानें होती हैं, है ना, कचौड़ी बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, डेली एक ही काम है। डेली सुबह जल्दी जगना, बनाना, मसाला तैयार करना, कचौड़ी करना, टाइम पे जाना, ठेला लगाना वहां पे, सारा कुछ करना, फिर देना, डेली डेली वही करना। बताओ, बोरिंग है बट सक्सेस भी है उसी चीज के अंदर। यही चीज हम अंडरस्टैंड करें दोस्तों। समझ लगी चीजें? तो हमें भी डेली पीपीटी करनी, डेली वही एसबीआई समझाना, डेली वही फॉरएवर दिखानी, डेली वही नेटवर्क समझाना हमने। डेली हमारा भी यही काम है। डेली हमने भी फॉलो अप लेना, हाँ भी क्या सबसे अच्छा लगा, डेली यही करना, डेली यही चीजें करनी, डेली एलोवेरा की नॉलेज देनी, डेली प्रोडक्ट्स की नॉलेज देनी, डेली हमारा यही काम है। अब जो बंदा डेली ये काम करेगा, बोरिंग काम को, वही बंदा ग्रो करेगा। जो सोचेगा अरे यार ये डेली तो यही करना है, तो भाई फॉरएवर में नहीं करोगे, कुछ और करोगे, वो भी डेली करना पड़ेगा फिर। कुछ भी बढ़ जाओगे वो डेली ही करना पड़ेगा, वही चीज करनी पड़ेगी। समझ लग गया? तो ये चीज को आप अंडरस्टैंड करें। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? जब हम कंसिस्टेंस होके वर्क करते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं दिखता है, ये सच बात है। आप लगातार करेंगे तो आपको 2 3 महीने तक रिजल्ट नहीं दिखता, बाद में दिखता है। जैसे मान लो अभी आप अकेले हैं, आपने हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया, 13 13 14 14 घंटे फॉरएवर को दे रहे हैं। सुबह आप 8 बजे ऑफिस पहुंच गए, काम कर रहे हैं, लगे पड़े हो अपने कमरे बंद पैक करके, काम कर रहे हो, हार्ड वर्क चल रहा है आपका। खाने की टेंशन नहीं, किसी चीज की टेंशन नहीं, बस हार्ड वर्क चल रहा है। रात को दिन में जब टाइम मिला खा लिया, काम 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 काम। तो 2 2.5 3 महीने तक आपको ना मतलब एक ग्रोथ नहीं दिखती, रिजल्ट नहीं दिखता। 2 3 महीने अगर आप लगातार चले, तो ये मैं श्योरिटी हूँ 3 महीने में ना बंदे के फ्लो सेट होता है, एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ का फ्लो सेट होता है। जस्ट ये नहीं कि 2 4 5 सीसी का फ्लो सेट होता, अभी 3 महीने लगातार हार्ड वर्क करके आप 12 15 15 घंटे देख करके आप अगले 3 महीने में फ्लो सेट करते हैं, और अगले 6 महीने में आप मैनेजर बन सकते हैं। ये मेरे को याद नहीं, किसी सीनियर ने कहा था ट्रेनिंग में, कहते हैं बंदे को मैनेजर बनने के लिए लगता 6 महीना ही है। अब मैटर करता है वो 6 महीने आप वो पागलों की तरह वो 6 महीने आप कब काम कर रहे हैं, ये चीज बहुत मैटर करती है। ठीक है जी। तो ये चीज आपसे फ्लो सेट करें, 2.5 दिन में फ्लो बन गया बढ़िया लगातार, मतलब 3 महीने तक रिजल्ट नहीं देखना, करते रहो करते रहो करते रहो, चौथे महीने गारंटी रिजल्ट दिख जाएगा। फिर ग्रोथ होगी आपकी, फिर सेम हार्ड वर्क, सेम कंसिस्टेंसी, सेम घंटे, सेम टाइम, कोई खाना पीना पार्टी सूटी सब साइड काम ऑलरेडी आ, फिर होगी दोस्तों ग्रोथ। ठीक है। तो डेली डेली हमें क्या करना है? रेगुलर पीपीटी, कॉलिंग, फॉलो अप, कनेक्टिविटी, ट्रेनिंग, डेली यही काम करना है। तो बोर नहीं होना, लगातार करना है। यही चीजें कंसिस्टेंसी करो, और यही तो काम है भाई, डेली यही तो करना है। जब मैं इस था, मेरे को डायरेक्ट का अपना चेक बनाना है, तो डेली मैं कॉल करूं, डेली डायरेक्ट पीपीटी करूं, फॉलो अप लूं, ट्रेनिंग से कनेक्टिविटी रखूं, सीनियर से मिलवाऊं, फॉलो करवाऊं, क्लोज करूं। अगर आज भी मेरे को अपने और लाइनें खोलनी है, 5 6 लाइनें चल रही हैं, उनके अलावा और लाइनें खोलनी है खुद के डायरेक्ट में, और किसी बंदे को मैनेजर बनाना है डायरेक्ट में, तो उसको मेरे को कॉल करनी पड़ेगी, डायरेक्ट में ज्वाइन करवाऊंगा, उसको कोच करूंगा, सिखाऊंगा। इस तरीके से चीजें, तो फिर मेरे को यही चीजें करनी है। तो ये चीजें हम अंडरस्टैंड करें। तो क्लियर हो गया जी? पॉइंट बताएं सभी लोग।